कोटि से नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन की जिज्ञासा यह है कि आपका मंगल चातुर्मास त्रिकोण नगर में हुआ था और वहां के जेलर प्रतीक जैन, उनको आपने बुलाया था, प्रतीक जैन, और उनसे आपने, मैं बैठा था आपके बाजू में महाराज श्री, और आपने कहा था उनके बुला के कि आप इस पद पर विद्यमान हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बोला कि हमें महाराज जी ऐसे ही, मतलब उनके भाव थे। तो आपने ये कहा गुरुदेव कि आप उस पद को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आप इस पद पर हैं, आप इसकी गरिमा नहीं समझ सकते हैं। और आपने कहा था कि सबसे बड़ा व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है कि सबसे बड़े कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाई करना, तो वो मैंने किया है, और सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करना, तो गुरुदेव वो भी आपने किया है, और सबसे महंगी गाड़ियों में। तो गुरुदेव, इतने अंतरंग सुख के बाद में, इतनी उपलब्धियों के बाद में भी आपके कैसे भाव बने गुरुदेव कि आप इस मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होकर हम जैसे लाखों करोड़ों को शंकाओं के समाधान कर रहे हैं। और गुरुदेव, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके वीडियो में क्या, ये हजारों लोग देखते हैं, और आपकी क्लिप देख के हमारे मन के भाव में जो विशुद्धि उत्पन्न होती है, मैं बखान नहीं कर सकता गुरुदेव। इसका अपनी एक क्लिप के माध्यम से हम लोग सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो अपने मार्गदर्शन बताइएगा कि कैसे भाव उत्पन्न हुए ऐसी सुख सुविधाओं को छोड़कर आपके गुरुदेव। लौकिक उपलब्धियां, दूसरों में तुम्हारा नाम तो कर देंगी, लेकिन पारलौकिक उपलब्धियां अपने जीवन में निज को शांति देने वाली हुआ करती हैं। इसलिए जब मैं देखता था, बाहर भी विदेशों में भी रहा, जब मैंने देखा हम अपनी ही मन में संतुष्ट हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़ी कंपनी में हैं। कितने सारे लोग, हजारों लोग तो बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, हम कहाँ उनको देख पाते हैं। हम ही संतुष्ट हो रहे थे कि हमारे पास में बहुत कुछ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे एक बार मेरे जीवन की घटना है, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं मेरे वैराग्य का कारण बनी। साथ ही साथ पंच परावर्तन को जिस दिन मैंने पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से स्वाध्याय करते थे बेंगलोर में, जब जॉब में थे तब शाम को स्वाध्याय करते थे कि जितनी भी लौकिक चीजें हैं वह सारी मैंने अनंत बार प्राप्त कर ली है। मैंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव परावर्तन, जितने भी भाव हो सकते हैं, जिस जिस तरह के भाव कर सकते हो, जिस जिस पद पर तुम जा सकते हो, सब कुछ अनंत बार मुझे प्राप्त हो चुका है। यह भाव था, यह बात अंतरंग में बैठ चुकी थी कि मैं कई बार ऐसी कंपनियों का मालिक बन चुका हूंगा, पूरे विश्व पर मेरा राज्य चला होगा, ऐसे भी साम्राज्य मेरे पास में रहे होंगे। क्योंकि जब जीव पंच परावर्तन और अपनी नित्यता का ज्ञान कर लेता है, तो यह ज्ञान मुझे उस समय स्वाध्याय करने से, आचार्य भगवान के समय सार नामक ग्रंथ को एक दिन मैं पढ़ रहा था। द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ने की बात, घटनाक्रम आई थी कि आखिर द्रव्यान योग के ग्रंथ क्यों पढ़ना है। तो स्वाध्याय के बीच में यह प्रसंग आया, विशाल भैया थे, वे हमें पढ़ा रहे थे, हम लोग सब इंजीनियर्स बैठते थे, वहां पर एक चर्चा आई कि आखिर द्रव्यान योग के ग्रंथ क्यों पढ़ना पड़ते हैं। तो उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि आपको जहां जाना है उसका पता नहीं है और ट्रेन में घूम रहे हो, तो काम बनेगा क्या। तो द्रव्यान योग लक्ष्य के बारे में तुम्हें बताता है, पूरा जीवन तुम बिना लक्ष्य के जी रहे हैं। तब मुझे हिट हुआ कि हम भी तो ऐसे ही जी रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो लक्ष्य की बात आई तो द्रव्यान योग के ग्रंथ में आचार्य भगवान का समय देशना, समय सार बहुत सुना था, तो समय देशना सुनना मैंने प्रारंभ कर दिया, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उससे मुझे यह बात बिल्कुल स्थापित हो गई कि कोई लक्ष्य अगर है तो वह लक्ष्य, वह उपलब्धि है जिसके बाद दूसरी उपलब्धि की चाह ना रह जाए। इसलिए सिद्ध भगवंत का वह लक्ष्य जीवन में कहीं ना कहीं बैठता जा रहा था। फिर विदेशों में सब जगह देखता था कितने सारे लोग हैं, हम अपने में ही संतुष्ट होते हैं। दूसरी बात, एक दिन विचार कर रहा था कि यदि कोई बड़ा आदमी है और उसके मर्सिडीज से घूम रहा है, BMW से घूम रहा है, और BMW किसी साइकिल में टकरा जाए, अब साइकिल में टकरा जाए तो वह तो सोचता है मैं बड़ा आदमी हूं, वो साइकिल वाला उतार के कहता है होगा बड़ा आदमी, नीचे उतर मैं बताता हूं कितना बड़ा आदमी है, मेरी साइकिल में टकराया कैसे।
यानी कि मैं सोच रहा हूं कि मैं ही बड़ा हूं, लेकिन किसी को दुनिया को कुछ नहीं पता कि आप बड़े हो। एक दिन लिफ्ट में जा रहे थे, मैं आपने ऐसा प्रश्न किया इतना बड़ा, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें जो कलेक्टिव होती रही और जीवन के लिए, वैराग्य के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट में आती रही। फिर वहां पर एक लिफ्ट में थे, लिफ्ट में कॉलकॉम कंपनी थी और उसके डायरेक्टर लिफ्ट में ही थे। मैं उनको जानता नहीं था, तो ऐसे लिफ्ट में जाते हैं। अब वो कंपनी का डायरेक्टर है, मैं वहां का एम्प्लॉय हूं, लेकिन मैंने कोई ग्रीटिंग्स नहीं किया उनको, जय जिने अर्थात गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नथिंग। वो तो सोच रहा होगा मैं डायरेक्टर हूं। तो मैंने समझ लिया कि ये डायरेक्टर है जब इसकी कंपनी का ही एम्प्लॉय, मैंने समझ लिया कि ये डायरेक्टर है जब इसकी कंपनी का ही एम्प्लॉय नहीं जानता है, तो फिर मुझे कौन जानने वाला है। अर्थात कितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स, कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हों हमारे जीवन में, हम तक ही सीमित है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह सारी चीजें थी। साथ में थे संस्कार, घर के संस्कार, माता पिता का सपोर्ट, गुरुओं का आशीष, गुरुओं के पास संगति, और छोटी उम्र में 9वीं कक्षा में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज से, समता सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से ब्रह्मचर्य व्रत लिया और 1 साल का ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज ने अमरकंटक में दिया था, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहे। 10वीं में फिर कुंडलपुर में जाकर आचार्य भगवान से पुनः निवेदन किया आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज से, तब उन्होंने पढ़ाई तक का ब्रह्मचर्य व्रत दिया। तो जब तक पढ़ाई होती रही तब तक सारे डिस्ट्रैक्शन से हम बचते रहे। और बच्चों को तो यह करना ही चाहिए, जितने बच्चे और बच्चियां हैं, यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उन्हें नियम से पढ़ाई के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे कि वे अपने लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य से भटके नहीं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ये सारे कारण थे, माता पिता का सहयोग था और गुरुजी का आशीष और नियोग संयोग ऐसे बने। देखो सत्य तो यह है कि जब हम उस दुनिया में थे तो वहां भी भाव होते थे, यहाँ भी भाव होते थे, लेकिन बहुत बार बार अंतरंग में चाहा और भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से करते थे और यह भावना भाते थे कि इस पर्याय से जाएं तो पिछी कमंडल के साथ ही जाएं, और उस भावनाओं का फल इतनी जल्दी प्रतिफलित हो जाएगा ये नहीं जानते थे। यह सारा काम बना और बाहरी उपलब्धियां अंतरंग उपलब्धियों में बदल गई। बाहरी उपलब्धियां, बाहरी दौड़ अंतरंग की ओर हो गई, बहिर्मुखी अंतरंग की ओर हो गया। इसलिए इस पद को चुन लिया और गुरु का परम आशीष मिल गया कि उन्होंने जाना और हमें इस योग्य समझा कि वे दीक्षा दें। और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का वह परम उपकार, जिनके ग्रंथों को पढ़कर, जिनके आचरण को देखकर और जिनकी चर्या को देखकर और यह देखकर कि वे मेरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर देंगे, यह परिणाम ही मुझे इस पथ पर लेके आ गया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।